बिहार के मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री की रैली थी। रैली को संबोधित करने के दौरान देश के प्रधानमंत्री हर बार उसी टशन के साथ देश की जनता के सामने अपना भाषण दे रहे थे। सोचिए बिहार में किस तरीके से जंगल राज कायम है, लगातार लोगों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, कानून की तो सरेआम धज्जियां उड़ाकर किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो सरेआम घूम रहे हैं। गुंडाई अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इन तमाम मुद्दों से हर बार की तरफ पल्ला झाड़ते हुए देश के प्रधानमंत्री ने फिर से बिहार की जनता को लॉलीपॉप चटाने का काम किया है। सोचिए बिहार में आज मोतिहारी के तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल जो हैं बंद कर दिए गए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की वहां पर रैली करानी थी। पढ़ाई ठप हो जाए, स्कूलें बंद हो जाए, देश की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। सोचिए चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बीजेपी शासित किसी भी राज्य की आप बात कर लीजिए, भाजपा सरकार में शिक्षा तो दम तोड़ती हुई आपको यूं ही दिख जाएगी। मोदी जी के दौरे से मोतिहारी के स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई ठप, बसें जबरन सभा में लगा दी गई हैं। सोचिए जो स्कूल की बसें थी वो मोदी जी की रैली में जनता को ढोने के लिए लगा दी गई हैं। इससे अंदाजा लगाइए जिस देश में सरकारें सबसे ज्यादा चुनावी रैलियों पर पैसा खर्च करती हूँ, चुनावी भाषणों पर सबसे ज्यादा काम करती हूँ, क्या उस देश की तरक्की हो सकती है? देश में जिस तरीके से शिक्षा पर, कलम पर, किताब पर, यहाँ तक कि कफन पर जीएसटी लगाने की किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, आम पब्लिक को कमर तोड़ने का मैनिफेस्टो जो है वो भाजपा सरकार तैयार करती है। सोचिए देश के प्रधानमंत्री ने मोतिहारी शुगर मिल पर कोई चर्चा नहीं कही, लोग वहां पर किस तरीके से पलायन करने के लिए अपने गांव शहरों से बाहर निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी का लालन पालन करने के लिए भी अपने शहरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई सालों से वहां पर चीनी मिल जो है बंद पड़ी है, कई लोगों को वहां पर काम मिल सकता था, लेकिन सोचिए बीजेपी ने किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का मैनिफेस्टो तैयार कर लिया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी जी की भी लगातार भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने तो एक भाषण के दौरान ये तक कह दिया जो कावड़ियों को आतंकी कह रहे हैं वो असल में दंगा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी जी को वो तमाम उत्पाद मचाने वालों की करतूतें नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो भगवा पहनकर जो धर्म और आस्था का आड़ में किस तरीके से आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, एम्बुलेंस को तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल बस पर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, आम लोगों की गाड़ियों को किस तरीके के नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये शायद योगी सरकार को ये नहीं दिखाई देता। लेकिन सोचिए धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार किस तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करती है। कावड़ियों को आतंकी कहे जाने पर योगी आदित्यनाथ भड़क उठे और नफरत को बढ़ावा देते हुए कावड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस पर ज्ञान देने लगे। तो सोचिए ये हालात हो गए हैं देश के। और उत्तराखंड के देहरादून हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने मुस्लिम विक्रेताओं का विरोध किया और मांग की कि कावड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकानें अपना नाम लिखे ताकि पहचान और उनके धर्म से हो सके। किस तरीके से नफरत का बीज बोया जा रहा है देश के अंदर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश में अपने ही नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। सोचिए भाजपा सरकार क्या एक धर्म की सरकार है? क्या देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक मजहब के लोगों के या एक धर्म के लोगों के लिए काम करते आ रहे? वो देश के प्रधानमंत्री हैं देश के। क्या योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़कर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं? क्या चुनिंदा लोगों का विकास चाह रहे हैं? सोचिए मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनके ठेलों से फल तक नहीं खरीदे जा रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, बिना किसी लोभ लालच के ये लोग दंगा, उत्पाद, गुंडाई, हुड़दंगबाजी सड़कों पर मचा पाए। और सोचिए इसका क्रेडिट किसको जाएगा? मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। असल में कावड़ लेने कौन लोग जाते हैं? बहुसंख्यक बहुजन समाज के लोग। तो गलत ट्रैक पर लोगों को फंसाने की भी एक ये रणनीति होती है कि दंगा कराओ, फूट डालो, राज करो। कावड़ियों के बवाल पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुड़की में कावड़ियों ने बाइक सवार के साथ मारपीट की। बाइक से कावड़ छूने का आरोप लगाते हुए कावड़ियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाइक सवार युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। ये वीडियो मंगलौर इलाके के आसफ नगर की है। तो सोचिए प्रशासन की मौजूदगी में, प्रशासन के सामने ये किस तरीके से कावड़ियों के भेष में कुछ नफरती गैंग एक्टिव होकर हुड़दंगबाजी कर रही है। और सोचिए उन तमाम लोगों की आस्थाओं का मजाक बनाया जा रहा है।
जो धर्म के काम पर इस सावन के महीने में निकला करते थे। असल में कावड़ के नाम पर एक नया उत्पाद मचाने का ट्रेंड चालू हो गया। कानपुर के शिवराजपुर में कावड़ियों के पीछे आई उपद्रवी और टोलियों में से 5 उपद्रवियों पर मुकदमा कर जेल भेजा गया। थाने में घुसकर तोड़फोड़ करने का मामला भी आया है। बाकी जैसा आपने बोला सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो तमाम लोग जो हैं वो कावड़ियों के भेष में भी आकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राप्त एक शिव भक्त की कावड़ खंडित हुई। उत्तराखंड पुलिस बनी संकट में सहारा। एक वक्त की कावड़ खंडित हो गई जिससे वह काफी ज्यादा नाराज हुआ। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर थाना वाहन के माध्यम से कावड़ियों को हर की पेड़ी ले जाकर दोबारा गंगा जल भरवाया। तो सोचिए प्रशासन का सहारा लिया जा रहा है कावड़ ढोने के लिए। अगर कोई शिक्षक इतना सा सवाल पूछ ले, क्या किसी बच्चे को प्रशासन की गाड़ी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए गई है? क्या किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाया है? तो सबके सब दांत खिसियाने लग जाएंगे। सोचिए वो प्रोफेसर याद है, टीचर डॉक्टर गंगवार, किस तरीके से उन्होंने बच्चों को सिर्फ यही समझाया था कि आप कावड़ लेने मत जाना, आप ज्ञान के दीप जलाना, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना, आपका उद्धार शिक्षा के क्षेत्र में आने से होगा, आपको पढ़ाई लिखाई की तरफ आना होगा, ना कि किसी धर्म के रास्ते पे। हाँ, कुछ लोगों का भला हो सकता है धर्म का प्रचार प्रसार कर, लेकिन आप भारत में रहते हैं तो आपको जातिवाद का सामना करना पड़ेगा। सोचिए अगर आप बहुजन समाज से हैं तो आप कथावाचक भी नहीं बन सकते। इसलिए शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा हथियार है और शिक्षा के बिना बहुसंख्यक बहुजन समाज का तो उद्धार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चाहे वो कितनी भी कावड़ यात्राओं पर जाए, कितने भी धर्म के जुलूस निकाले, कितनी भी प्रवचन कथा सुन ले, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का व्यापार है। और कैसे लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि इसमें भी ST SC OBC इन तमाम क्षेत्रों में आगे आके भी अपना नाम रोशन करे। और आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जी को उनके जन्मदिन पर ED द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूर्व में भूपेश बघेल के जन्मदिन के लिए इनके सलाहकार OSD को भी गिरफ्तार किया गया था। इसे नीचता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। खैर, काका ना डरे हैं ना झुकेंगे, भाजपाइयों से लड़ेंगे। तो बीजेपी शासित राज्यों में बहुजन समाज को क्या, पूरे विपक्षी नेताओं को जब जब चुनाव आता है तो ED CBI को एक्टिव कर दिया जाता है। सोचिए ED की रेड से तमाम नेताओं को डराओ। कैसे वोटर लिस्ट की धांधली की खबरें बिहार से आ रही हैं क्योंकि भाजपा सरकार को लगता है कि बिहार जीतना उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सोचिए बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि वो धर्म के नाम पर नहीं, असल में रोटी रोजगार जैसे मुद्दे पर वोट देना जरूर समझती है। बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। देश के प्रधानमंत्री की आज बिहार के मोतिहारी में जिस तरीके से रैली फ्लॉप साबित हुई है, ये बेहद बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण तरीके का माहौल चल रहा है। क्या भाजपा सरकार बिहार में अपना झंडा गाड़ पाएगी या मुंह की पटकी खानी पड़ेगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।